अगर हम अपने को नहीं समझ सकते हैं तो बाकी समझने में आसमान क्या है, वायु क्या है, अग्नि क्या है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, उसको समझने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। और जो समझेंगे अधूरा समझेंगे। अगर हम सिर से पैर की उंगली तक जो कुछ भी हम हैं, अगर अपने को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं और समझ जाते हैं तो याद रखिए पूरे ब्रह्मांड के बारे में वो ज्ञान होगा कि आप ब्रह्मांड बना लीजिए। कैसे बना लेंगे? जब आप स्वप्न देखते हैं तो आपकी ही शक्ति उन सब रचनाओं के रूप में प्रकट होती जो आप सोचते हैं। आपने स्वप्न में सोचा कि समुद्र कैसा होता है, हम समुद्र चाहते हैं, इंस्टेंटली अपने अंदर की शक्ति समुद्र बन जाती है, जो सोची वो बन जाती है। तो ऐसे ही सिर से पैर की उंगली तक जो अपने को जान लेते हैं तो जो चाहिए वो निर्माण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति आ जाने के बाद आदमी हिडन रहता है, बताता नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। अगर बता दिया तो इसका मतलब कि सिर से पैर की उंगली तक इसको जान नहीं पाया है। इसको जानने के बाद आप उसको व्यक्त नहीं कर सकते। यह है इंपॉर्टेंट चीज। आइए हम अपने जीवन को लें। हमारा जीवन दो तरह से है। एक है माया केंद्रित जीवन, दूसरा है ईश्वर केंद्रित जीवन, परब्रह्म केंद्रित जीवन। जो माया केंद्रित जीवन है कैसा होता है? माया केंद्रित जीवन में हम सब जानना चाहते हैं। आसमान है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी, ये फल है, सब्जी है, किसमें क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज है। ये माया केंद्रित जीवन है। और ईश्वर केंद्रित जीवन क्या है? हम ईश्वर की तरफ यात्रा करेंगे। ईश्वर की तरफ यात्रा करने में जितने में प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, मिनरल्स चाहिए, जितने संसाधन चाहिए, जितने में मित्र मंडली चाहिए, फेलोशिप चाहिए, अपने आप होगा। ये कैसे होगा? करके देखिए, होता है। ऐसे करके देखिए। चलो, अब हमने तय किया कि हम गॉड वे लाइफ करेंगे, ईश्वर केंद्रित जीवन करेंगे। ईश्वर केंद्रित जीवन का एक सूत्र है कि समय और दूरी नहीं होता है। जो आप समय देखते हैं हम लोग और दूरी देखते हैं, दूरी की स्पेस कहते हैं, ये होता नहीं है, ये जीरो है। कॉन्फ्रेंस कॉल से प्रूव भी हुआ है। आप किसी को मिलाई चाइना में, साउथ अमेरिका में, यूएसए में, कनाडा में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, सेम टाइम उसी समय सबसे बात करेंगे। कॉन्फ्रेंस कॉल सिद्ध कर दिया कि दूरी नहीं है। दूरी नहीं तो समय भी नहीं है। अच्छा, तो एक सूत्र मिल गया। अगर सूत्र का जीवन में उपयोग करिए। कैसे उपयोग करेंगे? चलिए एक सूत्र लेते हैं। योग क्या है? एक सूत्र है चित्त वृत्ति निरोध योग है, जो अक्सर पढ़ाया जाता है। हमें तो गॉड वे लाइफ चाहिए भाई। जो परब्रह्म है, हमारी लाइफ इस दिशा में हो, हमें चाहते हैं। तब क्या होगा? अगर हमारी लाइफ परब्रह्म की तरफ है तब दूरी शून्य होगी। दूरी क्या है? अलग अलग दिखाई पड़े तो चित्त अलग, वृत्ति अलग, निरोध अलग। और तीनों को तीन मानेंगे तो हम मायावी जीवन जी रहे हैं। जो चित्त है वही वृत्ति है, वही निरोध है। ये कैसे सिद्ध करें? बड़ा आसान है सिद्ध करना। तीनों तीन मानेंगे, तीनों तीन तो होता ही नहीं है। अगर मान लेते हैं कि चित्त का अर्थ अलग, वृत्ति का अलग, निरोध का अलग, अगर मान लेते हैं और मान करके नंबर भी पा जाते हैं, प्रोफेसर भी हो जाते हैं, तनख्वाह भी मिलती है, बड़ा बंगला भी मिलता है और नोबेल प्राइज भी मिलता है, तब भी यह है गलत। सही क्या है? जो चित्त है वही वृत्ति है, वही निरोध है। कैसे इसको सिद्ध करेंगे? इसे सिद्ध करने के लिए इसे कहते एजुकेशन, इसे कहते शिक्षा। हम सही शिक्षा लें
कि तीनों का अर्थ एक है, तीन नहीं है। अगर इस तरफ अपने जीवन को ले चलते हैं, सब प्रकार की बीमारियां खत्म, चिंता खत्म, डर खत्म, भय खत्म, अभाव खत्म। तो करके देखिए, हम आपको एक सूत्र दे रहे हैं। एक देखिए जैसे और है, एक एग्जाम्पल है धृतराष्ट्र उवाच। ऐसे लगता है दोनों दो शब्द हैं, अलग अलग अर्थ है। दोनों दो शब्द हैं, अलग अलग अर्थ है। ये कब पता चलता है? जब हमारा जीवन माया की ओर हो। अगर हमारा जीवन परब्रह्म की हो तो जो धृतराष्ट्र का अर्थ है वही अर्थ उवाच का है। यही नहीं, जो ध्री का अर्थ है वही अर्थ ता है। ध्री और ता और रा, आ की मात्रा, अधर्षा और ट्रा, सबका एक ही अर्थ है, अलग अलग नहीं है। तो इधर रिसर्च करिए। कैसे रिसर्च करें? इस रिसर्च के लिए आवश्यक है क्रिया योग ध्यान। संकल्प लीजिए कि क्रिया योग ध्यान इतना सीखेंगे, इतना सीखेंगे कि स्वप्न देखते समय भी क्रिया योग कर सकें, गहरी नींद के समय भी कर सकें, उठते बैठते चलते फिरते काम करते हुए आराम करते हुए हर समय क्रिया योग कर सके। ये कैसे संभव है? सभी संभव है। आप सोचिए तो, उस दिशा में जाए तो, मन उधर ले तो चलिए। अगर मन इस तरफ ले चलते हैं, हमारा जीवन परब्रह्म की ओर है, तो सबका अर्थ एक है। तो इसके बारे में हमने आपको एक विचार दिया है, इसके बारे में विस्तार से और हम आपको बताएंगे। हम लेट अस बाउ डाउन टू आवर डिवोशन टुवर्ड्स गॉड वे लाइफ। आइए हम नमन करते हैं। हमारा जीवन क्रिया योग के लिए समर्पित हो। क्रिया के लिए समर्पण का अर्थ है जीवन प्रभु की ओर। अब बैठेंगे। नाउ वी विल सिट। आंखें खोले, ओपन आईज।